मसीह यीशु के बाबरकत और जलालिना में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह के आज भी खुदावंद आप सबके साथ है और यकीनन खुदा ने आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भरा हुआ है। सो खुदावंद में आप इसी तरह बेदार रहें, तैयार रहें कि हर वक्त उसके नाम में और उसके नाम में खुशी मनाना और शादमान होना ना छोड़ें। सो मेरे अजीज़ों, आज एक नए टॉपिक के साथ, जो मेरा टॉपिक है रजू लाना। तो हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि हमें किस तरह रजू लाना चाहिए और हम किस तरह से रजू ला सकते हैं। सो मेरे साथ अमाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएँ। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, मैंने एक ही आयत को पढ़ा है, 19 आयत को, और जिसमें लिखा है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। यानी कि ताजगी के दिन अगर हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो भी, अगर हम ताजगी के दिन लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तौबा करनी होगी और रजू लाना होगा। और रजू किसकी तरफ लाना होगा? अपने खुदा की तरफ रजू लाना होगा। क्योंकि आज अगर हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन नहीं आ रहे, या हम बरकतों से भर नहीं रहे, या हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ये याद रखें कि आपका जो रजू है वो खुदावंद की तरफ नहीं है और आपने अपनी गलतियों और ख़ताओं से क्या किया? तौबा नहीं की, जिसकी वजह से आज आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बहाली नहीं है और आप खुदा की तरफ रुझान नहीं कर रहे। जब आप खुदा की तरफ रुझान नहीं कर रहे तो इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां कसरत से बढ़ रही हैं। सो मेरे अजीज़ों, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब आप तौबा करोगे और तौबा के साथ ही खुदा की तरफ रजू लाओगे, और इस 2 कामों के वसीला से ही आपके गुनाह क्या होंगे? मिटाए जाएंगे। और इसी तरह खुदावंद की तरफ से आपकी ज़िंदगी में क्या आएंगे? ताजगी के दिन आएंगे। आज अगर हम ताज़ा नहीं हैं, हम परेशानियों में जकड़े हुए हैं, तो हमने खुदा की तरफ रुझान ही तो नहीं किया। आज हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है और बहुत सारी सोचो फिक्रों की तरफ है, लेकिन अपने ज़िंदा खुदा की तरफ हमारा रुझान नहीं है। हम गलतियों पे गलतियां, ख़ताओं पे ख़ताएं करते जा रहे हैं और हम उन गलतियों ख़ताओं की तौबा नहीं कर रहे, उन गलतियों ख़ताओं से खुदा के आगे झुक नहीं रहे, उससे माफ़ी नहीं मांग रहे, जिसकी वजह से हमारे गुनाह बढ़ते ही जा रहे हैं, ना कि हमारे गुनाह मिटाए जा रहे हैं। और इसी कारण हम परेशानियों में जकड़े जा रहे हैं। जबकि कलाम मुक़द्दस तो कह रहा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। आज ना तो हम तौबा कर रहे हैं और ना ही रजू ला रहे हैं। हम अपने ही गुनाहों में धंसते चले जा रहे हैं, अपनी फिक्रों में, परेशानियों में दबते चले जा रहे हैं। हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और हमारे गुनाह मिटाए जाएं। हम खुदा की तरफ फोकस तो करें, हम तो खुदा की तरफ रुझान तो लाएं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूँगा। यानी कि खुदा कह रहा है कि तुम मेरी तरफ रजू करो तो तब मैं तुम्हारी तरफ रजू करूँगा। अगर हम खुदा की तरफ रजू नहीं करें तो हम खुदा से ये कैसे तवक्का कर सकते हैं कि खुदा हमारी तरफ तवज्जो करे? वो तो बादशाहों का बादशाह है और वो ऐसी हस्ती है कि हमें उसकी तरफ ध्यान करने की ज़रूरत है, कि हम उसकी तरफ ध्यान करें, हम उसकी तरफ फोकस करें। हमने अपनी ज़िंदगियों को क्यों इस कदर खुदा से दूर किया हुआ है और हम अपना रुझान उसकी तरफ नहीं कर रहे? जब हम उसकी तरफ रजू नहीं हो रहे तो हम कैसे उसे बरकत को रिसीव कर सकते हैं? इंसान होते हुए जब हम अपने किसी रिश्तेदार के साथ अच्छा करते हैं तो फिर उसको याद आता है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया है तो हमें भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा करते हैं तो उन्हें याद होता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा। यानी कि हम जब हमारे रिश्तेदार हमारे साथ वैसा ही करते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं, तो हम खुदा से कैसे ये तवक्का करें कि पहले खुदा हमारी तरफ रजू करे, जबकि हमें ज़रूरत है कि हम अपने ज़िंदा खुदा की तरफ रुझान करें। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि अपना फोकस, अपना ध्यान जो है सब बातों से हटाकर खुदा की तरफ लगा लें और तौबा कर लें अपने गुनाहों से। जितनी गलतियां खताएं हमने कल कर ली, हम आज उनसे तौबा कर लें कि ऐ खुदावन, जो कल गलतियां खताएं मुझसे हो गई, मुझे आज के लिए तो उनसे माफ़ी दे दे। आज के बाद मैं उनसे किनारा
करता हूँ कि मैं ऐसा कोई गुनाह, ऐसी कोई गलतियाँ, खता नहीं करूँगा जो कि मुझे तेरी तरफ ध्यान और रुझान करने से रोकती हैं। आज हमने खुद ही बहुत सारी चीज़ें तजवीज़ कर ली हैं अपनी ज़िंदगी में खुदा से दूर होने के लिए, खुदा के काम में रुकावट करने के लिए। हम खुद ही आज ऐसे रास्ते हमने चुन रखे हैं कि जिनकी वजह से हम खुदा के रफ़ाकत, उसकी कुर्बत से दूर हो रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा से दूर ना हों। अब तो बहुत ख़तरनाक दौर चल रहा है जिसमें महंगाई बढ़ गई है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े फसादात बढ़ रहे हैं। तो हमें तो खुदा की तरफ रुझान करने की ज़रूरत है ताकि तौबा करके खुदा की तरफ रजू ले आएँ, ताकि हमारे जो गुनाह हैं वो मिटाए जाएं और खुदा की तरफ से ताजगी और खुशहाली और बहाली के दिन आ जाएं। फिर ना हमें कोई काल मार सकता है, ना हमें कोई बीमारी मार सकती है, ना हमें कोई रोग मार सकता है। क्यों? क्योंकि हमने तौबा कर ली और अपना रुझान जो है अपने ज़िंदा खुदा की तरफ माइल कर दिया है। और जब हमने अपना ध्यान रुझान अपने खुदा की तरफ तौबा के साथ माइल कर दिया है तो उसकी तरफ से हमारी ज़िंदगी में क्या आएंगे? ताजगी के दिन आएंगे। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि और ज़्यादा ताजगी के दिन हमारी ज़िंदगी में आए, हम खुशहाली बहाली से हर तरह की परेशानियों में भी ज़िंदगी गुजारें। तो खुदा का शुक्र करें कि आया खुदा, तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है, तो हम इस ज़िंदगी में तुझे धन्यवाद कहें और तेरी मर्ज़ी को बजा लाते रहें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि तौबा करके अपना रुझान और अपना ध्यान जो है खुदा की तरफ माइल करें, ताकि वो हमें बरकतों से माला माल करे और उसकी जो बरक़ात हम पर बढ़े तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, हम समेटे ना समेट पाएंगे, इतनी बरकतें वो हमारी ज़िंदगी में कर दे। और ऐसे ताजगी के दिन उसकी तरफ से आएंगे कि हमारे चेहरों पे शिकन ना रह जाएगी, हमारे चेहरों पे खुफगी ना रह जाएगी, हमारे चेहरों पे डर खौफ ना रह जाएगा। सिर्फ हम खुशी से उसके हजूर झुकेंगे और वो हमें बरकतों से माला माल करेगा। सो मेरे अजीज़ों, मेरे छोटे से टॉपिक का वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।